नमस्ते दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मुस्कुराते बादल की। सुनिए, एक समय की बात है। आसमान में एक खास बादल रहता था जिसका नाम था स्माइल। वो हमेशा खुश रहता था और उसकी मुस्कान सबको भाती थी। अरे स्माइल, तुम हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? इसकी क्या वजह है? जबकि देखो, मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। हजारों पृथ्वी मुझ में समा जाए फिर भी मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। क्योंकि तुम हमेशा इस डर में जीते हो सूरज, कि एक दिन जब इंसान अंतरिक्ष में पहुंचकर ये जान जाएगा कि तुम्हारे जैसे और तुमसे भी बड़े सैकड़ों सूरज इस गैलेक्सी में रहते हैं, फिर वो तुम्हारी पूजा करना छोड़ देंगे। नष्ट तो एक दिन तुम भी हो जाओगे स्माइल, जैसे ही तुम अपने अंदर का पानी धरती पर बरसाओगे। लेकिन जब तक मेरे अंदर पानी है मैं जिंदा हूँ और इस छोटे से जीवन को मैं हंसी खुशी जीना चाहता हूँ सूरज। ठीक है, चलता हूँ। ये हवाएं न जाने मुझे कहाँ बहा ले जा रही है। स्माइल हवा में तैरते हुए एक नगर के ऊपर पहुंच गया, जहाँ राजा ने दो भाई रमेश और सुरेश को राज्य के सबसे खूंखार डाकू मल्लू को पकड़ने का आदेश दिया था। एक बार फिर से सोच ले रमेश, क्या इस खतरनाक मिशन पर जाना ठीक होगा? कहीं उस डाकू ने हमें मार दिया तो हम अपनी माँ को क्या जवाब देंगे? हमने उनसे वादा किया था कि हम इस मिशन में जिंदा लौट कर आएंगे। वो डाकू हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है सुरेश। करोड़ों लोगों की भलाई के लिए हमें उसे पकड़ना ही होगा, भले ही उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं, हम भी नहीं। रमेश और सुरेश आखिरकार मल्लू डाकू के इलाके में पहुंच ही गए, जहां वो सारे नगर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। जाओ मेरे शेरों, जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ वहाँ बम लगा दो। आज रात जब सभी नगरवासी चैन की नींद सो रहे होंगे तो मैं सारे नगर को बम से उड़ाकर इस नगर का नया शहंशाह बन जाऊंगा। रात हो जाती है। मल्लू शहंशाह बनने का सपना सजोए पार्टी करने में बिजी था। तभी रमेश और सुरेश उसके कमरे में चाकू लेकर आ जाते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ मल्लू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मल्लू जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम दोनों नन्हे मुन्ने भाइयों को क्या लगता है, इतने छोटे से चाकू से तुम सदी के इस सबसे महान डॉन मल्लू को मार सकते हो? रुको, अभी तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करता हूँ। मल्लू के इशारा करते ही ढेर सारे गुंडे वहाँ पर जमा हो जाते हैं और रमेश और सुरेश को पकड़कर नदी में फेंक देते हैं। आए थे मुझे मारने, खुद ही मरने की कगार पर पहुंच गए। आसमान में उड़ते हुए स्माइल की नजर जब रमेश और सुरेश पर पड़ती है तो वो रमेश और सुरेश को पानी में से निकाल अपने ऊपर बैठा लेता है। कौन हो तुम? मैं हूँ बादल, मेरा नाम स्माइल है। मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता। मैंने जब तुम दोनों को नदी में डूबते हुए देखा तो अपने ऊपर बैठा लिया। तभी रमेश होश में आकर हड़बड़ाते हुए बोलता है। अरे अरे जल्दी करो, वो दुष्ट मल्लू आज रात ही सारे नगर में बम धमाका करने को कह रहा था। कैसा बम धमाका और कौन कर रहा है? रमेश स्माइल को सारी आपबीती बताता है। ये सुन स्माइल हंसते हुए बोलता है। बस इतनी सी बात? स्माइल के रहते हुए कोई भी इस दुनिया के मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। तुम दोनों मेरे साथ चलो उस दुष्ट मल्लू के इलाके में। मैं घनघोर बारिश कर कर उसके सारे बमों को खराब कर दूंगा। रमेश और सुरेश स्माइल के ऊपर बैठ मल्लू के इलाके में जाते हैं, जहाँ स्माइल उसके ऊपर घनघोर बारिश करता है और मल्लू के सारे इलाके में बाढ़ ला देता है। अरे कोई रोको इस दुष्ट बादल को, इसने मेरे सारे बारूद और असलहे को भिगो कर खराब कर दिया है। तभी स्माइल एक जोरदार बिजली का झटका मल्लू के ऊपर फेंकता है, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ता है। तभी रमेश और सुरेश उसे जंजीर से बांध पकड़ लेते हैं
अपने अंदर का पानी बहा देने के कारण स्माइल भी थोड़ा छोटा हो गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्माइल, तुम्हारी वजह से ही आज हमारा सारा नगर मौत के मुंह से बाहर निकल पाया है। धन्यवाद नहीं करने का दोस्त, स्माइल का तो काम ही है लोगों के जीवन में स्माइल भरना। देख, घनघोर बारिश करने के कारण अपुन कितना छोटा हो गया है। रमेश से विदा ले स्माइल फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां उसकी नजर एक छोटी सी लड़की गुड़िया पर पड़ती है, जो बरसात न होने की वजह से परेशान थी। हे बादल, कहाँ भागे जा रहे हो? यहीं बरसो, यहीं। मुझे पानी की सख्त जरूरत है। स्माइल गुड़िया के पास जाकर आश्चर्य से बोलता है, हे लड़की, मैंने इस इलाके में पहले ही बारिश कर दी है, फिर तुम वापस से क्यों बारिश करने को कह रही हो? स्माइल के साथ चीटिंग करते तुम्हें शर्म नहीं आई? गुड़िया रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बादल, तुमने यहाँ सच में बारिश नहीं की है, मम्मी कसम। अरे इतना सेंटी मत हो गुड़िया रानी, स्माइल को किसी का भी रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, खास करके किसी बच्चे का। चल बता, तेरा घर कहाँ है? मेरा घर यही है बादल, जहाँ तुम उड़ रहे हो। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने यहाँ बारिश की थी तो ये जगह बहुत हरा भरा था, अचानक से ये रेगिस्तान कैसे बन गया? गुड़िया मायूस होकर बोली, पापा ने पैसे के खातिर वह सारे पेड़ काट दिए बादल, जो मैंने अपने हाथों से लगाए थे। ओह, अब मैं समझा कि मैं यहाँ पर बारिश करना क्यों भूल गया, क्योंकि हम बादल पेड़ पौधे से ही जगह को पहचानते हैं और जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ बारिश कर देते हैं। तुम्हारे घर के अंदर पेड़ नहीं था, इसीलिए मैंने बारिश नहीं की, इसलिए पहले पेड़ लगाकर फिर स्माइल को बुलाना ठीक है। स्माइल के जाते ही गुड़िया रोने लगती है। तभी स्माइल पीछे मुड़कर देखता है कि गुड़िया के पापा उसे चुप कराने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए वहाँ जाता है और बारिश कर देता है और फिर रोने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बादल, लेकिन तुम तो हमेशा हंसते थे, आज रो क्यों रहे हो? क्योंकि अब मेरा आखिरी समय आ गया है गुड़िया, यहाँ पर बरसात करते ही मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरी इस बड़ी यात्रा में मैंने तुम्हारे जैसे अनेकों लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी है। ये बोलते ही स्माइल अपने अंदर का सारा पानी गुड़िया के बगीचे में उड़ेल कर गायब हो जाता है। गुड़िया और उसके पापा स्माइल के इस त्याग को देखकर खुद से वादा करते हैं कि वो अब कभी पेड़ नहीं काटेंगे और हमेशा स्माइल बादल की तरह औरों के जीवन में खुशियां बिखरेंगे। तो दोस्तों, आप भी स्माइल बादल की तरह लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर स्माइल की कहानी घर घर तक पहुंचाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।